नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो कि एक एनिमल टिश्यू होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले हमने जो ह्यूमन टिश्यू थे, ऑर्गन थे, उनकी वर्किंग के बारे में जाना था। तो आज हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। अब टिश्यू क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि एक फंक्शन करते हैं, जो एक कॉमन फंक्शन करते हैं। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। और ये कंबाइन करके जो टिश्यू होते हैं वो कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जो ऑर्गन और टिश्यू की अगर बात करें तो ऑर्गन कम्प्लेक्स फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, और टिश्यू जो है सिंपलर टास्क करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? अब ये क्या काम करता है? एपिथेलियल टिश्यू मेनली आप इसको कवरिंग कह सकते हैं या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। ये क्या है? एक तरह की कवरिंग है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल इसका ले लें, जो हमारी स्किन है, इस तरह की एक कवरिंग है। तो स्किन जो है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है, यानी कि कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है एनिमल बॉडी को। और ये काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्गन हैं या फिर कैविटी हैं, जो होलो पार्ट होते हैं या ऑर्गन्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इस तरह के पार्ट होते हैं बॉडी में जिनको ये कवर करता है। और एक बैरियर का काम करता है ताकि बॉडी के हर एक सिस्टम को सेपरेट किया जा सके, अलग अलग किया जा सके। अब इसके एग्जांपल आप कौन कौन से ले सकते हैं? जैसे हमारी स्किन है, हमारे माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है, जो ब्लड वेसल के ऊपर एक परत होती है, लाइनिंग मतलब एक पतली सी परत। इसी तरह से जो लंग की एल्वियोली होती है, वो चीज़ जो हमारे लंग्स में होती है, तो उसकी परत। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है इन सब में जो है कवरिंग के रूप में होता है। और जो टिश्यू के सेल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इसको एक पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग देनी है। तो एक कंटिन्यूअस शीट की तरह ये होते हैं, जैसे हमारी स्किन है, ताकि ये प्रोटेक्शन जो है अपने जिस चीज़ को देना चाहते हैं उस ऑर्गन को या उस जो सेल है, जैसे हमने बात की ब्लड वेसल्स हो गए या स्किन हो गई या लाइनिंग ऑफ माउथ हो गई, उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ये परमिएबल भी होती है। तो परमिएबल क्यों होगी? ताकि जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर। तो ये है परमिएबल भी होती है। जैसे स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, परमिएबल होते हैं, जिनसे पसीना बाहर आता है, या कहें कि जो बॉडी और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच का एक्सचेंज होता है, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उनके बीच में भी एक्सचेंज होता है। चलिए एपिथेलियल जो टिश्यू है इसके टाइप्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कोलुमनर है, जिसको हम सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं, और उसके बाद है स्टार्टिफाइड स्क्वैमस। यानी कि जो स्क्वैमस होता है ये क्या है? यहाँ पे इनकी फिगर से आप समझ जाएंगे, इनके नाम से समझ जाएंगे। स्क्वैमस यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है। ये जो हमारे डिफरेंट एपिथेलियल या कहें कि डिफरेंट जो एपिथेलिया है, वो अकॉर्डिंग टू इन फिगर जो आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर ये दिखाते हैं, और यूनिक फंक्शन होते हैं हर एक स्ट्रक्चर के, इसलिए ये अलग अलग स्ट्रक्चर हमने दिखाए हैं। अब इसके अंदर देखिए स्क्वैमस की बात करें, स्क्वैमस जो है ये एक पतली सी इस तरह की एक परत होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है। अब अगर इसके बारे में पढ़ें हम, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ये थिन, फ्लैट और डेलिकेट लाइनिंग होती है, यानी कि काफ़ी थिन है। देखिए जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, काफ़ी पतली परत होती है, थिन परत होती है और फ्लैट होती है। डेलिकेट लाइनिंग यानी कि वेरी फाइन जो लाइनिंग ये इसके अंदर होती हैं इस तरह से। इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस के थ्रू, यानी कि जो इसका सरफेस है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या है? कि ये जो है कुछ चीज़ों को अंदर जाने और आने की इजाज़त देता है, तो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोला गया है, कि सिलेक्ट करता है उन चीज़ों को जिनको ये ट्रांसपोर्ट करना चाहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ओकर होता है, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस के थ्रू होता है। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो ब्लड वेसल हैं, जो लंग की एल्वियोली होती है, ओएसोफेगस है। ओएसोफेगस क्या होता है? जो हमारे गले से लेकर स्टोमच तक का एक पाइप की तरह होता है, उसको कनेक्ट करता है। तो जब आप बॉडी के सारे जो अंदर के इंटीरियर पार्ट की जानकारी लेंगे तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। माउथ की लाइनिंग है, तो ये जो है इस टिश्यू के साथ कवरिंग होती है, तो ये इसके एग्जाम्पल है।
इसी के अंदर हमारे पास आ जाता है स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस को अगर देखें तो ये तो था स्क्वैमस, और यहाँ सबसे नीचे जो है ये है स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस। अब इसके अंदर देखिए कितना ये बड़ा जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और इसमें अलग अलग तरह की परतें होती हैं। स्ट्राटिफाइड का क्या मतलब है कि परतों में अरेंज होना। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, स्ट्राटिफाइड मतलब कि परतों के अंदर वो अरेंज है, तो ये स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस होता है। और ये जो है स्किन एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं ये काफ़ी लेयर्स के अंदर होती हैं। जैसे हम अगर स्किन की बात कर लें तो स्किन जो है बॉडी की, तो एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स, काफ़ी लेयर्स में अरेंज होती हैं ताकि वियर और टीयर से बचा जा सके। जैसे स्किन जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। और ये पैटर्न ऑफ लेयर्स में जो है अरेंज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पैटर्न्स होते हैं और ये अरेंज होती हैं लेयर्स के रूप में। तो ये होता है स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस। तो ये है स्क्वैमस जो कि एक फ्लैट और थिन है, और ये है स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस जो कि स्किन के अंदर आप देख सकते हैं और लेयर में अरेंज होती है। सिंपल यही होता है। उसके बाद बात करें जो कोलुमनर है। अब देखिए यहाँ कोलुमनर सिलिएटेड है, कोलुमनर सिलिएटेड। अब जो कोलुमनर का आप सीधा एक फंक्शन समझ सकते हैं कि एक कोलुम होना, एक पिलर लाइक होना। तो यहाँ पे जो कोलुमनर है ये दिखाया गया है कि पिलर लाइक इसका स्ट्रक्चर है। कोलुमनर इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जो सिलिएटेड कोलुमनर है ये होता क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो है आप इसको देख सकते हैं। तो इनर लाइनिंग जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड को पचाने का काम करती है। तो एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो इनर लाइनिंग ऑफ जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे इस तरह का सिलिएटेड कोलुमनर या फिर कहीं कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलता है। और जो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि रिस्पिरेटरी एरिया है, जैसे कि लंग्स के थ्रू हम सांस लेते हैं तो लंग्स में जाता है, तो वहाँ पे एक टिश्यू होता है सीलिया, उसको हम सीलिया बोलते हैं। लंग्स के अंदर, ये भी लंग्स के अंदर होता है। जैसे लंग के अंदर क्या है, एलिवोली होती है और सीलिया होती है। लंग्स के अंदर कई पार्ट होते हैं। तो जो सीलिया होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बालों का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका भी। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं किसके ऊपर, जो एपिथेलियल सेल है, आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के आउटर सरफेस पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये सीलिया जो है फंक्शन क्या करता है, ये मूव कर सकता है। जैसे यहाँ पे है तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो है मूव कर सकता है, और जब ये मूव करता है तो ये मूवमेंट करके पुश करता है म्यूकस को। म्यूकस क्या होता है, अगर हिंदी में आप इसकी बात करें बलगम उसको बोल देते हैं। लंग्स के अंदर जो है उसको पुश करता है और फॉरवर्ड उसको भेजता है और क्लियर करता है उसको। तो इस तरह से जो है लंग्स के अंदर जो है सीलिया होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होता है और मूव कर सकता है। मेन काम इसका पुश करना होता है म्यूकस को, जो कि उसको फॉरवर्ड करके क्लियर करता है। तो ये जो है सिलिएटेड कोलुमनर भी आप इसको बोल लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्यूबोइडल। अब क्यूबोइडल के अंदर देखिए, क्यूबोइडल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारी क्यूब्स दिखाई दे रही होंगी, ऊपर इसके क्यूब की शेप का है, तो इसलिए क्यूबोइडल बोल दिया इसको। अब क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होता है वही काम है एपिथेलियल टिश्यू का, यानी कि कवरिंग और प्रोटेक्शन देना, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। तो जैसे क्यूबोइडल की अगर हम बात करें तो जो किडनी की लाइनिंग है, जो किडनी ट्यूबुलर जो ट्यूबल्स होती हैं उसके अंदर, या कहें कि जो उसकी ट्यूब्स हैं एक तरह की, तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स जो हैं लाइनिंग में होता है ये क्यूबोइडल। और जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, अब देखिए जो ग्लैंड्स हैं वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कई तरह की ग्लैंड होती हैं हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर, जैसे पीनियल ग्लैंड अगर हम बॉडी की बात करें, थायराइड जो ग्लैंड होती है, ग्रंथियाँ मतलब, तो वहाँ पर भी ये जो टिश्यू मिलता है। उसके बाद देखिए ग्लैंड सेल क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लैंड सेल यानी कि ग्रंथियाँ होती हैं। अगर मान लीजिए कोई जो सब्सटेंस है सिक्रेट करना है, यानी कि एक होता है एब्जॉर्प्शन की एब्जॉर्ब करना, एक सिक्रेट करना यानी कि उसको छोड़ना। तो सिक्रेट सब्सटेंस जो है एपिथेलियल सरफेस के ऊपर जो है अगर छोड़ा जाता है तो कई बार आप ये देख सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो होता है किसी भी टिश्यू के फोल्ड हो जाते हैं इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। और जब वो फोल्ड हो जाते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि एक लेयर से दो लेयर, दो लेयर से तीन लेयर में चेंज हो जाते हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड वो बना लेते हैं। जैसे एक ग्लैंड सेल है, मान लीजिए इस तरह से ग्लैंड सेल है, अगर ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए
तो इस तरह से ये मल्टी जो सेलुलर ग्लैंड बना लेते हैं, ग्रंथि बना लेते हैं, और इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो इस तरह से जो है एपिथेलियल जो टिश्यू है प्रोटेक्शन का काम करता है, और अलग अलग स्ट्रक्चर के कारण अलग अलग इसमें करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो हमने देखी। स्क्वायमस, सिंपल जो स्ट्राटिफाइड स्क्वायमस है जो यहाँ पे दिखाया गया है, कोलुमनर है और क्यूबोइडल है। अलग अलग जो लाइनिंग है, अलग अलग जो ऑर्गन हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे इनको आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। थैंक यू।